प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद राजस्थान से हमारे संवाददाता बीएल सरोज ने धरने पर बैठे किसानों से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन दिया और उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने किसान कृषि कानून, जो 3 कृषि काले कानून बता रहे किसान अब तक, उन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं, या ये कहा जाए कि उन्हें रिवाइज किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 1 तारीख के बाद अगले महीने से संसद सत्र जब शुरू होगा उसमें ये कानून वापस ले जाएंगे। मेरे साथ इस समय हम सीकर जिले के खाटू श्याम जी के टोल टैक्स पे हैं, जहाँ किसान पिछले 280 दिनों से ज़्यादा समय से धरने पर बैठे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। सर, क्या मानते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है वापस लेने के लिए, आपका क्या मानना है, कितनी बड़ी जीत मानते हैं, क्या कहते हैं? जो जीत हमारी अभी तो जारी रहेगी। आंदोलन ने हमें पूरी तरह से जो हमारी मांगी थी वो पूरी नहीं हुई अभी तक। ये सिर्फ 3 काले कानून सरकार ने जो बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के पक्ष में लाए थे, जनता की पेट की भूख को इन्होंने लोक में बंद करना था, उसकी जीत हुई है, आम जनता की जीत हुई है। एक कानून के पक्ष में किसान की जीत हुई है। लेकिन अभी समर्थन मूल्य की गारंटी है, जो बिजली नियामक 2020 का है वो है, अन्य मांगे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने मांग की है कि अब किसानों को वापस घर लौट जाना चाहिए, खेती के कार्यों को देखना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं? खेती का कार्य तो हम देख रहे हैं ना, 12 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, हम खेती भी देख रहे हैं। अब आंदोलन हमारा दिल्ली के चारों बॉर्डर पे मजबूत हो रहा है, तब जाके ये सरकार ने घोषणा की है। 28 तारीख क्या स्थिति है और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो सर, हम 200 दिन से यहाँ पे स्टॉल प्लाजा पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी हमें शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आंदोलन शामिल थे। करीब हम 12 महीने से ज़्यादा समय से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। और मैं आप घर बार बच्चों को छोड़ करके, खेती छोड़ करके और धरने पे बैठे हैं, आज कितनी बड़ी जीत मानते हैं? जीत तो क्या, हमारी ताकत की जीत है, ये किसान की जीत है। अभी तक तो सरकार किसान को किसान ही नहीं मान रही थी, अभी कम से कम उसने आज किसान तो माना। जीत हमारी ताकत की है। और जब तक हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का ऊपर से कोई संदेश आएगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? एक युवा है, क्या काम कर रहे हैं? हम यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है, इनको पूरी व्यवस्थाएं करवा रखी है और इनको कोई समस्या नहीं है। और हम इनके रात दिन इनके कंधे से कंधे साथ में। क्या लगता है आपको आज की जीत के बाद में खुशी है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल खुशी है और किसानों की जीत हो गई। अब ये सत्र चलने के बाद में जो भी होगा उसके बाद धरना समाप्त होगा। सूरजपाल जी, आप किसान सभा से हैं, आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये तो जीत तो साहब बहुत बड़ी जीत है, और वो जो संघर्ष की जीत है, आम जनता की जीत है। और अभी जो उसने घोषणा की है 1 तारीख को संसद के सत्र बुलाने के बाद में जो भी फैसला होगा, अभी वो घोषणा की है, जो फैसला होगा संसद में फैसला होगा। नहीं, प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है क्या? अभी भरोसा नहीं है हमें, इसलिए भरोसा क्या कारण है? इसका कारण इसलिए है कि उसने किसानों को पहले तो माओवादी बताया, आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। अगर आज वो इनको किसान मान करके घोषणा करता है तो हमें इस बात पे भरोसा नहीं है। अभी पहली बार किसान तो माना ना उसने, पहली बार उसने किसान माना है। ये तो किसान की जीत है, और हकीकत में किसान थे तो वो किसान ही रहेंगे। अभी जो हमारा जो संयुक्त मोर्चा का जो घोषणा होगी, अभी वहाँ से क्या, जो राकेश टिकैत है नेता, जो आपके हमारे राकेश टिकैत हैं, प्रदेश मोर्चा के जो तमाम किसान नेता हैं, जो देश के बड़े किसान नेता हैं, मीटिंग होगी उसकी, संयुक्त मोर्चा की उसकी घोषणा होगी। अभी डिस्कस होगा, अभी कौन कौन सी बातें लागू की है, तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के बाद हमारा अगला कदम होगा, आंदोलन का समाप्त का होगा या आंदोलन आगे चलेगा। वो तमाम चर्चा किसान मोर्चा के, संयुक्त मोर्चा के जो नेता, जो देश के बड़े नेता हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी घोषणा के बाद हमारा अगला कदम होगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन किसानों को अब भी भरोसा नहीं है। ये कारण क्या हो सकता है? क्योंकि किसान का ये मानना है कि जब तक समर्थन मूल्य पे बात नहीं करती सरकार, जब तक एमएसपी पे बात नहीं करती सरकार, तब तक इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। क्योंकि इन्हें इंतजार है अपने उन बड़े नेताओं का जो तमाम बॉर्डर्स पे बैठे हैं, तमाम जो आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करके आंदोलन को चला रहे हैं, उनके निर्णय के बाद ही यह आंदोलन खत्म किया जाएगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर है, और सबसे खुशी बात इस बात को मान रहे हैं कि चलो सरकार ने हमें किसान तो माना। देखना होगा कि किसानों की ये जीत कहाँ तक जाती है और प्रधानमंत्री अपने वादे पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन स्वर्ण के साथ बीएल सरोज, न्यूज़ बीन, रिंगर।